सानेहा गुल प्लाजा बच्चे समेत 3 लाशें बरामद। अमवात 31 हो गईं, 85 जिंदगियों का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई, 7 लाशें वर्षा के हवाले। इमारत का 70% हिस्सा क्लियर कर दिया गया, 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी एशिया भी उतारने का काम जारी। बेसमेंट में कोई लाश न मिली। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया है। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम का नस्ब होना नागुज़ीर है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा कि गुल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इमारत में मुकम्मल सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। जो बिल्डिंग का गिरा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुंचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा। गुल प्लाजा में अभी भी धुआं और गर्माइश, गिरे हुए हिस्से में मुश्किल पेश आ रही है। DC जावेद नबी खोसो कहते हैं कि लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम जबल हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पूरी इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। SBCA ने गुल प्लाजा के साथ रैंपा प्लाजे का कुछ हिस्सा गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रैंपा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। मुतासरा स्ट्रक्चर को क्वालिफाइड इंजीनियर से फौरी रिपेयर कराने के अहकाम जारी। पूरे कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। शहरी दिफा के महकमे की अपनी हालत इंतहाई अबतर। इमारत में जगह जगह दरारें। डायरेक्टर ऑफिस में 42 असामियों पर 9 अफराद काम कर रहे हैं। सूबे भर में सिविल डिफेंस की 200 से ज्यादा असामियां खाली हैं। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला किया जा सकेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा नई बनने वाली इमारतों को आग से निमटने के आलात ज़रूरी करार दिए गए हैं। बेशतर पुरानी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग की सूरत में हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। सिंध हुकूमत जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। ताजरों से मिलकर तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। ताजरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी सानेह गुल प्लाजा की गूंज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर के ख्वाजा आसिफ पर तनकीद नश्तर। कहा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। हम ख्वाजा आसिफ के बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? निसाब सारी जिंदगी झूठ का पलंदा बनाकर पढ़ाया गया। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इकाइयाँ मजबूत होंगी। हम सब पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं। आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले। आप तारीख से आंखें बंद ना करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान। कहा नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बरवक्त रोका जा सके। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत 10 शिकों में तरमीम कर दी गई। तरमीम के जरिए लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया है। अरकान के असासे मुतल्लिका असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद पब्लिश किए जा सकेंगे। अरकान असम्बली और सेनेट के असासे खुफिया रखे जा सकेंगे।
कोई भी रुकन असम्बली, सेनेट, मुतल्लिका स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को असासे खुफिया रखने की दरख्वास्त दे सकेगा। इलेक्शन कमीशन 1 साल तक असासे खुफिया रखने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बैरिस्टर गोहर के इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा मामलात को आईनी अदालत ले जाकर तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप कमेटी में होते तो बात होती। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। पीपी रुकन शाजिया सोबिया सोमरो ने कहा इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है। वफाकी वजीर राना तनवीर का गधों के गोश्त से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा इस मामले को सूबाई हुकूमत देखती है, गधों के गोश्त के मामले से नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी। वजीर राना तनवीर ने कहा हमारी तरफ से गंदम की दस्तयाबी पर कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेविस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की आलमी मालियाती इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाईं। एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत लड़ रहे थे, 8 तैयारे गिर चुके थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमरीका आए। उन्होंने कहा कि मैंने अजीम काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से शिकवा करते हुए कहा कि ये जंगें अक़वाम मुत्तहिदा को रुकवानी चाहिए थी। ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाने में मेरी मदद नहीं की गई। मैंने जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाईं। नेटो के हवाले कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में ना होता तो नेटो का वजूद ख़त्म हो जाना था। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान को सेनेट की कायमा कमेटी से निकाल दिया गया। सैफुल्लाह भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज देना बंद करें। ये करप्शन छोड़ते नहीं, फॉरेन फंडिंग को मिठाई समझकर खाते हैं। ग्रेड 20 से कम के अफसरान की शिरकत पर चेयरमैन कमेटी बरहम। यह कोई तरीका है? छोटे छोटे अफसरों को यहाँ भेज देते हैं। 20 ग्रेड से कम के अफसरान कमेटी में आने के अहल नहीं। वज़ीर आला सिंध का NICVD को कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। NICVD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी प्लास्टी सेंटर है। वज़ीर आला सिंध के PMG की तकर्री को हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स पहली मरतबा 100 इंडेक्स 1,89,000 की सतह भी अबूर कर गया। फी तोला सोना 12,700 रुपये महंगाई के साथ सोना पहली बार 5,06,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपये महंगा, कीमत 4,34,123 रुपये हो गई। इस्लामाबाद में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करके केस में PTA का जवाब दाखिल। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस अरबाब का PTA वकील से मुकालमा। कहा आप देख लें रिट पिटीशन क्या है और आपका जवाब क्या है। अगर मुलाकात करने देंगे तो ये केस आगे चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये केस फाइल होने के बाद मेरी बानी से मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने 24 फरवरी तक केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर एक गलत क्लिक या गैर मोहतात पोस्ट से जेल हो सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अवामी आगाही के लिए अहम पैगाम जारी। आला अदलिया और मुक़तदरा इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा मालूमात फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। PK एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी अदा करना होगा। नफरत अंगेज मवाद और फेक न्यूज़ से दूर रहें, जिम्मेदार शहरी बने और इंटरनेट को महफूज बनाएं।
शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाकाजात में मुमकिन बारिश और बर्फबारी के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बायस दरिया काबुल और उसके मुल्हिका नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। नौशहरा और तरबेला डैम के नशेबी इलाकों में दरिया काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान है। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमला हुआ तो उलमा दुनिया भर में जहाद का फतवा जारी कर देंगे। ईरानी कौमी सलामती कमीशन ने इंतबा जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वर होगा। जहाद का फतवा जारी होने से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों का भरपूर रद्दअमल सामने आएगा। तमाम तर रद्दअमल की जिम्मेदार आयतुल्लाह खामनाई पर हमला करने वालों पर आयद होगी। भारतीय फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार, वीडियो मंजर-ए-आम पर। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में मामूल की तरबियती परवास के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया IAF का एक माइक्रो लाइट तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक क्रैश होने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स वाक़े में महफूज रहे।